नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं रेडिश यानी कि मूली के बारे में। मूली के बारे में तो सब जानते हैं, पर आपको क्या ये पता है कि अगर आप मूली को एक मेडिसिन की तरह खाएं, तो मतलब ये फूड होने के साथ-साथ आपको मेडिसिन का भी लाभ दे सकता है। अगर आप मूली को गलत तरीके से खाएँगे, तो वो स्टमक पेन कर सकता है, आपकी हीट को बढ़ा सकता है और वो खट्टी डकारें आ सकती हैं और आपके डाइजेशन में भी फ़र्क डाल सकता है। पर कोई भी चीज़ औषधीय तत्व में तभी बदलती है जब उसको हम राइट टाइमिंग और राइट क्वांटिटी में खाते हैं। तो आइए जानते हैं मूली के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। मूली को संस्कृत में मूलिका या आयुर्वेद में मूलिका कहा गया है और ये दीपन और पाचन, इसका मतलब है ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और पाचन करता है और इसके अलावा और खाने को अच्छे से पचाता है और डिटॉक्स का भी काम करता है। पर हम जैसे जाते होंगे कि कभी भी हम पुराने अपने इसमें देखें या ढाबों पे कभी खाना खाना हो या होटल्स में कभी भी, तो वो मूली का सैलेड ज़रूर सर्व करते हैं, इंडिया में स्पेशली। वो इसलिए सर्व करते हैं क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन से होता आ रहा है कि थोड़ा मूली के सीज़न में मूली खाएँगे तो वो डिटॉक्स कर देगा, एक नेचुरल है। तो अगर आप भी मूली खाते हैं तो ये बहुत अच्छा नेचुरल डिटॉक्स है, दीपन है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये डाइजेशन को बढ़ाता है, इससे आपको भूख लगेगी। पर आप एक्सेस में अगर मूली खा लेते हैं तो वो आपके शरीर में हीट को बढ़ाता है। ये बहुत ही उष्णवीर्य होता है, मीन्स इसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है वो हॉट है, शरीर पे गर्मी का काम करता है। तो इसलिए अगर आपको अल्सर्स हैं, एसिडिटी है, बर्निंग सेंसेशन है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है या किसी भी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो मूली उसको एग्रवेट करेगा। इसलिए मूली आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाएँ। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तब भी आप मूली लिमिटेड खाएँ। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आप मूली खा सकते हैं, कफ वाले लोग भी मूली खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत इसका जो थिक रस रहता है वो आपके जो कफ को उसको वो निकालने का काम करता है, तो म्यूकस के लिए अच्छा है। अगर आपको चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है तब भी मूली अच्छा है, पर एक्सेस में ना खाएँ, कुक्ड फॉर्म में ले सकते हैं या थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आप मूली को बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी है, आपने खेत की मूली है तो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे तो जो पेट में गैस करेगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और खट्टी डकारें आप फ़ील करेंगे कि आज अनाज का पाचन ठीक से नहीं हुआ। इसकी सही विधि है खाने की कि खाने से पहले इसको खा लें और उसके बाद आप कुछ भी अनाज खाएँ। जो कुक्ड फूड है उसके बाद में खाएँ और थोड़ी-सी मूली खाएँ, जैसे एक इंसान के लिए हाफ़ से ज़्यादा मूली खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो और भी कम, लिमिटेड मूली खाएँ, अदरवाइज़ ये बर्प्स करेगी और डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मूली को ना केवल सैलेड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, आयुर्वेद में इसकी कुक्ड वेजिटेबल भी बनती है तो उसको भी आप खा सकते हैं। और जब आप इसका कोई सैलेड बना रहे हो तो इसके लीव्स का भी इस्तेमाल करें, उससे इसका पाचन जो होता है वो बेहतर वे में होता है। तो उसको भी साथ में कुक कर दें, मूली के पत्ते और मूली की सब्ज़ी को इकट्ठा बना दें तो वो उससे जो आपका पाचन है मूली का वो बेहतर होगा। कच्ची मूली ज़्यादा मात्रा में ना खाएँ क्योंकि वो डाइजेशन में इम्पैक्ट डालती है। वैसे तो रुचिकर होती है, मतलब आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाली है क्योंकि ये थोड़ी मिर्ची जैसा होता है ना, वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है क्योंकि तीक्ष्ण है। पर अगर आप इसको जस्ट एक्सेस में खा ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस सैलेड आज मूली का ही खा लेते हैं और खाना कम खाते हैं, तो वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, गैस बनाएगी। और कभी भी मूली का खाने को कभी सनसेट के बाद मूली का इस्तेमाल ना करें, या तो सुबह खाएँ या दोपहर में खाएँ। और जब सन रहता है तभी खाएँ, सूर्य की उपस्थिति में ही इसको खाएँ, जब सनसेट हो जाता है तो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है, ये थोड़ी हैवियर साइड में होती है। ये जब भी और अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है तो आप इसके पत्तों का, अगर ऑर्गेनिक मूली आपके पास है तो इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसका पाचन बेहतर तरीके से होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।